तो बच्चों, जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज भी हम वर्ग के ही बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ अलग तरीके से और कुछ अलग टाइप की संख्याओं का वर्ग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बिना लेट लगाते शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज, जैसे कि इस प्रकार के वर्ग आएगा, कितना भी लंबा लिखा हो, कितना भी लंबा, यहाँ से लेकर जहाँ तक लिखा गया, बस ये पता होना चाहिए कितने हैं ये संख्या, वो हम जान सकते हैं। इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं वन की। एक का नियम क्या है? देखिए, कभी भी जब वन वाले संख्याओं का वर्ग निकालना तो करना कुछ नहीं है, आप इसमें गिन लीजिए कितने वन हैं। देखिए 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो 5 तक आप गिनती लिख लीजिए, काउंटिंग 1 2 3 4 5 हो गया। और फिर यहाँ से उल्टा आप उतर भी जाइए, जैसे कि 5 के पीछे क्या आएगा 4, उसके पीछे 3, उसके पीछे 2, फिर 1 हो गई। ये इसका वर्ग है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए? यह बस मालूम होना चाहिए कि जो वन दिया गया है उनकी कितनी संख्या है। 5 है तो 5 तक गिनती लिखेंगे, 1 2 3 4 5, फिर वहां से उल्टा आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि सीढ़ी चढ़े इधर से उतर गए, बस यही करना है। जैसे मान लीजिए बच्चों कि वन की संख्या इतनी हो, अब पता नहीं कितना है, अब गिन के बताएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो आप समझ गए कितनी बार 1 से लेकर 8 तक हम गिनती लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यहाँ से उलट जाएंगे 7 6 5 4 3 2 1। ये इसका वर्ग है। जरा सोचिए कि यदि गुणा करने को कहा जाता कि इतने में इतने से गुणा किया तो कितना टाइम लगता है ना, समय बचा हुआ लगता। कैसे करना है, ठीक है, तो हम जल्दी बताएंगे। ठीक, और आप भी जल्दी जल्दी इसे समझिएगा प्रयास कीजिए। चलिए, ये तो हो गया वन का। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब जो 3 ये है, यानी कि 3 का 6 का और 9 का, तो इसको समझने के लिए यदि आपने एक को भी समझ लिया बढ़िया से, तो बाकी दोनों समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, करना क्या है आपको, 3 3 का निकालना है ना, तो 3 3 का रूल होता है ओजेड। ठीक है, अब सोच रहे कि ओजेड क्या है। देखिए, ओ का माने 1 ONE होता है ना, ये हो गया 1। जेड का माने 0, ई का माने 8, ई 8 की स्पेलिंग में आता है, और एन का माने 9, यानी कि 1089। ये बार बार रिपीट होगा, कितनी बार 3 आ जाएगा, ये बार बार रिपीट होगा। रिपीट कैसे करना है? देखिए, पहली संख्या, ठीक है, और तीसरी संख्या रिपीट होगी, बाकी ज्यों का त्यों रखा जाएगा। अब देखिए कैसे, यहाँ पे हम काउंटिंग करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 5 बार 3, तो बहुत ध्यान से समझिए इसको। जितनी बार 3 दिया गया और गिन लेंगे, उससे एक कम बार। 5 बार दिया है तो एक कम बार का मतलब क्या है? 4 बार। 5 बार तो एक कम बार का मतलब 4 बार, तो 4 बार क्या लिखेंगे? देखिए 1 लिखेंगे। ठीक, 1 2 3 4 1 हो गया। 0 जितने बार है एक बार लिखेंगे। अब 8 को भी उतनी बार ही लिखेंगे जितना का 1 को लिखे। कितनी बार हो गया? 4 बार ये, और 9 है एक बार तो लिखेंगे, बस हो गई। ये उसका स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया। ठीक बच्चों, हो सकता है कि मेरी बात आप तो बहुत बड़ी से पहुंच नहीं पा रही, लेकिन समझने का प्रयास करिए। करना क्या है, जितनी बार 3 दिया गया उसे गिनना है, उससे एक कम बार किसको लिखना है, और जितनी बार ये लिखा जाएगा उतनी बार 8 लिखा जाएगा, बाकी एक ही बार लिखा जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, यदि मान लीजिए 3 बार है ना, 3 बार इसका वर्ग निकालना ही 2 है, तो 3 बार है। ठीक, तो हम 1 को लिखेंगे पहले, फिर 0 को, फिर 8 को, फिर 9 को। तो सवाल ये उठता है कि 1 को कितनी बार लिखेंगे? तो 3 बार दिया है, एक कम बार यानी 2 बार लिखेंगे, डबल हो गया। और ये 0, और जितनी बार 1 लिखेंगे उतनी बार 8 भी लिखेंगे, यानी कि 8 और 1 बार 9 हो गया। ऐसा समझ। एक और देखिए थोड़ा सा बड़ा, जैसे बच्चों जैसे मान लीजिए देखिए इतनी बार लिखा है, चलिए इतनी बार लिखा है, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है, तो 7 बार। क्या 7 बार? 1 जो है 7 बार लिख देंगे, हो गया। और 0 वो एक ही बार रहेगा, और जितनी बार 1 हुआ है उतनी ही बार 1, चलिए ये भी लिख लीजिए 3 4 5 6 और ये 7 हो गया 7। हाँ, और एक बार 9, तो 9 यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, दिख रहा होगा आपको। ठीक, तो ये बस हो गया इसका स्क्वायर। ऐसे बच्चों, तो ये किसका रूल है? 3 का। यदि आपको ये बात समझ में आ गई हो तो ये दोनों भी समझ में आ जाएगा, बिल्कुल सेम यही काम करना है। बदलेगा क्या? इसका फॉर्मूला है ओजेड, तो इसका बदलेगा। देखिए इसका क्या फॉर्मूला है? नीजू, जस्ट उस नहीं 6 है ना, 6 का फॉर्मूला होता है फुट फेस। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है फुट फेस, यानी कि FO फुट, F5 और S फुट फेस। FO का मतलब क्या? 4,
टी का माने क्या 3, ए 5 का मतलब 5 और एस का माने 6। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आप यहाँ पे किए थे। वहाँ पे गिनेंगे कितनी बार 6 है। चलिए एग्जाम्पल समझा ही दे रहे हैं। जितनी बार 6 होगा तो उसी तरह देखेंगे एक कम बार पहली संख्या उतनी ही बार तीसरी और बाकी ऐसे, यानी कि यहाँ भी पहली और तीसरी रिपीट होगी। ठीक है, देखिए ये 6 लेते हैं, हम मान लेते हैं 3 बार, तो 3 बार दिया तो हम 2 बार लिखेंगे। क्या 2 बार लिखेंगे? पहला क्या है 4, तो इसे हम 2 बार लिख देंगे। ठीक है, और 3 एक बार लिखेंगे। अब लिखा गया ना ये रिपीट ये भी रिपीट, तो 5 भी 2 बार लिख देंगे और 6 हो गया। 4 4 3 5 6, इसका आंसर स्क्वायर हो गया। यदि लेते हैं चलिए 6 मान लेते हैं कितना बार है, चलिए देखिए अब पता नहीं कितने बार गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है, तो एक कम रहेगा 7 बार लिखेंगे। क्या 4, चलिए 3 4 5 6 7 हो गया। उसके बाद क्या है 3 है, 3 लिख देंगे। और जितनी बार 4 लिखे हैं उतनी बार 5 लिख देंगे, 4 5 6। ठीक, और एक बार क्या लिखेंगे 6 लिख देंगे। यहाँ पे 6 हो गया इस पर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब जस्ट वैसे ही काम करना है हमें 9 वाले के रूल में। ठीक है, देखिए 9 वाले को देख लीजिए। अब 9 में क्या काम करना है? सेम वही काम करना है, बशर्ते कि यहाँ पे ओजेन था, यहाँ 40 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नीजू। तो एन से 9, ई से 8, जेड से 0 और ओ से 1। आप देख सकते हैं जस्ट इसका उल्टा है 1089 उल्टा से। ठीक, और बिल्कुल वही काम कर देंगे। एक बस एक एग्जाम्पल इसका बताएंगे, देख लीजिए। ठीक, चलिए इसको बता दीजिए 1 2 3 4 5 6 बार लिखा है। चलिए यहाँ लिखते हैं। अब तो आप बता सकते हैं कि जब 6 बार लिखा गया तो हमें कितनी बार लिखना पड़ेगा? 5 बार। क्या पहला, यानी कि 5 बार 9 लिख लीजिए। चलिए 3 4 5 बार हो गया, और इसे एक बार, और इसे 0 को इसको भी 5 बार हो गया, और लास्ट में क्या है अंत में 1, तो इसका स्क्वायर हो गया। बिल्कुल वैसे ही होता है, ये पहली रिपीट और तीसरी रिपीट होती है, सेम वैसे रहता है। ठीक बच्चों, हो सकता है कि वर्क सीखने में आपका ये भी कुछ मदद करे। कुछ क्या, यदि एग्जाम की कंप्लीट जो नवोदय का परीक्षा होता है, सीचेस का होता है, या राष्ट्रीय आय प्रतिभा प्रज्वल होता है, छात्रवृत्ति परीक्षा, उन सब में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं अमूमन। तो इतना समय आपके पास नहीं रहेगा पूरा करे और ऐसे करे। ठीक है, तो आप इन विधियों को जानकर कुछ हद तक कर सकते हैं। और एक बात और है, परीक्षा में ऐसा पूछा जाता है तो सिर्फ 1 3 6 और 9 का ही पूछा जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि 2 का क्यों नहीं बताया, उसका नहीं होता है, 4 का क्यों नहीं बताया, उसका भी नहीं होता है। तो देखिए जिसका कुछ ट्रिक बन सकता है उसी पर प्रश्न भी बनाया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आप मत करिए। यदि ऐसा बार बार डिजिट रिपीट हो रही है, अंक रिपीट हो रहा है, तो वो इन्हीं चारों में से किसी एक का होगा और आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसी रोचक वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए।